नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि इसी बीच उमर अब्दुल्ला का एक बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु की फांसी पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। जिस बयान को लेकर रामबन से बीजेपी युवा अध्यक्ष गुरदीप सिंह चिब ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को लोगों का हजूम आपने देखा होगा किस प्रकार से आज 10,000 से भी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए और इस रैली को सुनने के लिए आए। इससे तय होता कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश ठाकुर जी एमएलए के रूप में यहाँ से जीत के जाएंगे और जो आने वाली सरकार जो 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनके भारतीय जनता पार्टी का सीएम के रूप में वहाँ पे हमारे पार्टी की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1980 के दशक में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जो उसकी दुश्मन थी। उसके बाद ही उनके दिवंगत पिता मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने राष्ट्रीय पार्टी को घाटी में एक व्यवहार्य विकल्प बना दिया था। अनंतनाग जिले के कोकरनाग विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने उस समय को याद दिलाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सामाजिक बहिष्कार किया था। जब फारूक अब्दुल्ला को लगा कि कांग्रेस से एक व्यवहार्य विकल्प बन रही है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाहर देगी, तो उन्होंने कांग्रेस को अपनी जेब में डाल दिया और वो आज तक इससे बाहर आने के लिए संघर्ष कर रही है। सुनिए आगे उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब का विजन है और लोग समझ चुके हैं कि जो कार्रवाई जो कारकर्दगी पीडीपी की बहुत कम अरसे में रही, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 40-45 साल में भी रही। पीडीपी ने साउथ कश्मीर को लेके अगर आप देखेंगे, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, सड़कों का जाल बिछाया, खासकर लोगों को जो उसको जुल्म था, सितम था, कोटा का, टास्क फोर्स का, इखवान का, आर्मी का, उससे नजात दिला दिया लोगों को। इसलिए लोग समझते हैं अगर आज वोट की इज्जत है, वो इज्जत इसलिए कि पीडीपी सामने खड़ी है। अगर पीडीपी सामने खड़ी नहीं होती, अगर मुफ्ती साहब ने पीडीपी नहीं बनाई होती, तो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तानाशाही के माहौल में इस वक्त भी काम कर रही होती। जी, तो लगातार निशाना बना रही है यहाँ की इलाकाई पार्टियों को और टीम खादारी राज को लेकर जो है काफी बयान दे रही है, तो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या करेंगे? फ्रस्ट्रेटेड है, उनको पता है जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 5 साल पहले किए हैं। लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग उनसे बहुत नाराज हैं और लोग जो है बैलेट का इस्तेमाल करके उनको जवाब देना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। लगातार अलायंस की जानिब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो अलायंस पार्टियां नहीं बन चुकी है वो बराह रास्त बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। वो तो आपने सुना ही होगा कि रविंद्र राणा साहब ने क्या कहा कि जिस वक्त दिल्ली से बीजेपी के लोग हमारे दरवाजे पे खड़े थे 3 महीने की सरकार बनाओ, तो दिल्ली जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा बड़ा लीडर अमित शाह से मिलता था और कहता था हमारे साथ सरकार बनाइए बिला शर्तों शुरू। उसके बाद आज तक भी रात को जो गुलाम नबी आजाद साहब ने बयान दिया कि किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप रात के अंधेरे में बीजेपी लीडरों से दिल्ली में मिलती है, तो अब मैं क्या कहूँ उसका। शुक्रिया। राजस्थान के जोधपुर के सारस्वत समाज भवन परिसर में रक्तदान के साथ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संसदीय कानून मंत्री जोगाराम पटेल, लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित समेत अन्य अतिथियों ने भी प्रज्वलित कर किया। साथ ही भारी संख्या में रक्तवीरों ने शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया। इस दौरान शिविर संयोजक मानवी लाल सारस्वत अश्विनी व्यास ने बताया कि समाज सेवी हर सारस्वत की स्मृति में ये 10वां रक्तदान शिविर है। उन्होंने बताया कि रक्तदान शिविर में एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत हर एक आने वाले को एक पेड़ लगाने का संकल्प के साथ पेड़ दिया गया। लायंस क्लब की तरफ से संयुक्त तत्वावधानों में ब्लड डोनेशन कैंप एंड चिकित्सक शिविर लगाया गया है। उसमें अभी तक 150 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अभी जारी है, और ब्लड डोनेशन कैंप भी अभी जारी है। थैंक यू। मैं मनीषा सारस्वत। श्रीमती हरकंवर सारस्वत की स्मृति में रक्तदान शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष माता जी की स्मृति में चिकित्सा शिविर लगाए थे। ये 10वां रक्तदान शिविर है
और रक्तदान शिविर अभी लगातार जारी है। साथ में 150 लोग मेडिकल चिकित्सा शिविर लाभान्वित हो चुके हैं। ब्लड का तो चल रहा है, अभी फिगर फाइनली है और चिकित्सा शिविर में अब तक 150 लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 11 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा शिविर संबंधी जितने भी डॉक्टर हैं या जितनी भी बीमारियां हैं, सारे डॉक्टर 11 डॉक्टर यहाँ पे लॉयंस क्लब और समाज सोसाइटी का पूर्ण सहयोग मिलता है। राजस्थान के जोधपुर में गायत्री देवी ट्रस्ट और जय नारायण व्यास शिक्षण संस्थान की ओर से संस्थापक चंद्रशेखर अरोड़ा ने बताया कि दोनों संस्थान की ओर से 8 सितंबर को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय महिला की जी प्रताप नगर जोधपुर में मारवाड़ गौरव सम्मान 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 80 समाज सेवा भागियों का सम्मान किया गया और 340 लड़कियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री और स्कूल बैग वितरण किए गए। द्वारा आज समाज के विभिन्न ऐसी संस्थाएं, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सामाजिक सरोकार में उल्लेखनीय कार्य किए, समाज सेवा का हो, पशु पक्षी सेवा का हो, मानव कल्याण का हो, असहाय का हो, वृद्ध गोमाता हो, बीमार गोमाता हो, ये ऐसे असंख्य काम जो समाज में बहुत उल्लेखनीय है। उन प्रतिभाओं को आज गायत्री ट्रस्ट और चंद्रशेखर जी ने पहचाना है और पहचान कर उनके काम का मान किया, उनके नाम का नहीं उनके काम का मान किया है। ऐसे हमें बहुत खुशी हुई कि आदरणीय चंद्रशेखर जी ने गायत्री ट्रस्ट के नाम से समाज के उन सभी प्रतिभाओं, समाज के उन उल्लेखनीय सेवा देने वाले सेवार्थियों, समाज के उन महान शख्सों का मान और सम्मान किया है, जिससे उनके काम का मान हुआ है और वो अपने इसी काम में निरंतर लगे रहेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और महाविद्यालय की ओर से बालिकाओं को पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई है, चाहे इंग्लिश मीडियम की है चाहे हिंदी मीडियम की है, उनके लिए भी महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। और मैं आज सबकी मार्ग पर आज हमारे आलोक का पर्व है और इस पर्व पर सभी को बहुत बधाई देता हूँ। विक्रम दचा। आज गायत्री देवी ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित मारवाड़ गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। साथ ही सम्मान के साथ ही जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा बालिकाओं को पुस्तक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। गायत्री देवी ट्रस्ट द्वारा मारवाड़ गौरव सम्मान में 80 लोगों को समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में जोधपुर के लिए, मारवाड़ के लिए काम करते हैं। साथ ही 450 बालिकाओं का पुस्तक वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। उसका उद्देश्य था बालिकाओं को प्रोत्साहित करना और मारवाड़ गौरव सम्मान में जिनको भी सम्मानित किया गया, हमारा उद्देश्य था कि वो प्रेरित हो और अच्छा काम करे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक और मंत्री जोगाराम जी पटेल उपस्थित थे। उनके द्वारा ही सभी बालिकाओं और साथ ही मारवाड़ गौरव सम्मान के सभी प्रतियोगियों को सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। आज कितनी महिलाओं का सम्मान किया गया? आज टोटल जो सम्मान दिए गए हैं 80 सम्मान तो मारवाड़ गौरव सम्मान दिया गया और 350 बालिकाओं को पुस्तकों का वितरण कार्यक्रम किया गया। आपका परिचय? चंद्रशेखर अरोड़ा, संस्थापक गायत्री देवी ट्रस्ट जोधपुर। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां खाटू श्याम जी और सालिसर बालाजी के दर्शन के लिए 170 भक्तों का जत्था 3 बसों द्वारा दर्शन के लिए बागड़पुर से जयकारों के साथ रवाना हुआ। बता दें कि श्री अमरनाथ सेवा समिति बागड़पुर बिजनौर की ओर से ये यात्रा कराई जा रही है। यात्रा का शुभारंभ 8 सितंबर को हुआ और 11 सितंबर को सभी भक्त दर्शन करके वापस लौटेंगे। श्री अमरनाथ सेवा समिति बागड़पुर बिजनौर के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष आज 8 सितंबर 2024 को एक धार्मिक यात्रा 171 आदमी 3 बस और 1 कार है चला जाएंगे मेदिनीपुर बालाजी, फिर खाटू श्याम जी, उसके बाद जो है खाटू श्याम जी नदी जब से हमारी निशान यात्रा है डीजे बाजे के साथ, और उसके बाद फिर सालासर बालाजी जाएंगे और फिर रानी सती जाएंगे। और ये इस तरीके का हमारा जो है 2 दिन का प्रोग्राम। कितने आदमी हैं? 171 आदमी है, एसी बस है, एसी रूम है। अच्छा, वो बालाजी महाराज की जय। बिजनौर थाना साइबर क्राइम पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है।
बता दें कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जिनसे साइबर फ्रॉड में 1,64,000 रुपए और 48 मोबाइल फोन, साथ ही भारी मात्रा में तमाम प्रपत्रों की बरामदगी की गई है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद बिजनौर ने 3,90,000 रुपए खाते में फ्रीज कराए जाने के संबंध में भी जानकारी दी। 21 अगस्त को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था जो बैंक मैनेजर की तरफ से कराया गया था। इसमें 9,84,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था, तो RTGS कराए गए थे। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें साइबर थाने की टीम और स्वाट टीम दोनों ने मिलकर अच्छी कार्रवाई करते हुए उस घटना का अनावरण किया है। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि इन लोगों ने ही विवेक चौधरी बनके, जो एक यहाँ हुंडई का शोरूम है, वो बनके बैंक से पहले बात की। उनको ये कहा कि हम 3 करोड़ की FD आपके यहाँ कराएंगे। उसके बाद एक मेल किया जिसमें बताया कि हमें तुरंत ही पैसे की ज़रूरत है, 2 RTGS कराने हैं। बैंक ने 9,84,000 के 2 RTGS इनको कर दिए। जो दोनों अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके कब्जे से 1,04,000 कैश मिला है। 3 लाख रुपए इन्होंने उसकी ज्वेलरी खरीदी थी और उसको मुथूट फाइनेंस पे गिरवी रख के लोन लिया है। बाकी 3,84,000 रुपये बैंक में फ्रीज कराए गए। इनके कब्जे से बहुत सारे आधार कार्ड, सिम, 48 मोबाइल्स ये सब मिले हैं। इन मोबाइल, सिम, आधार कार्ड इन सबका प्रयोग ये फर्जी सिम लेने में और फ़ोन से बात करके, जैसे इस घटना में फ़ोन इस्तेमाल किया था, इस्तेमाल करने के बाद उसको तोड़ दिया गया। ये गिरफ्तार किए गए। इनका भी एक साथी और है, उसकी भी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मुथूट फाइनेंस पर उन्होंने ज्वेलरी लोन पर रखी है, उसकी भी रिकवरी करने के लिए लिखावली में कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासत तेज हो रही है, तो वही विधानसभा उपचुनाव की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू कर दी है। इसी क्रम में सीसमऊ विधानसभा चुनाव की तैयारी का जायजा लेने के लिए प्रभारी सांसद किशोरीलाल शर्मा कानपुर पहुंचे। सांसद किशोरीलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव पूरे दम से लड़ा जाएगा, सभी लोग तैयारियों में जुट जाएं। कुछ दिनों में तय हो जाएगा कि इस सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी करेगा या फिर कांग्रेस का। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्याशी कोई भी हो, भाजपा के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा। नहीं, अभी तो हम लोग आए हैं, पहली बार पर्यवेक्षक होकर आया हूँ, तो अभी तो हम सबकी राय लेंगे किस तरह की स्ट्रेटजी वहाँ बनानी है। और दूसरा ये है कि अभी गठबंधन लड़ेगा या अकेले लड़ना, इस पर ही फैसला होना है। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएं, क्योंकि अब हम लोग तैयारी तो रखेंगे। अगर गठबंधन भी हो गया तो हमारे सारे कांग्रेस के गठबंधन को करेंगे, हमको सीट मिलेगी तो वो लोग यहाँ पे हमारे साथ देंगे। तो इसलिए अब वो एक फ़ैसला होना है। तो अभी मैं इनिशियल यहाँ पे आया हूँ अभी, तो अभी हमने शुरुआत करी है। उस पर हमारे राहुल जी ने बोला है, तो वही मेरा भी कहना है। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ें हैं जो न्याय है, न्याय सब आदमियों का हक है। उसको कोई जाति धर्म देख के नहीं होना चाहिए, सबके साथ न्याय होना चाहिए। हमने थोड़ी रोक लगा दिया भैया, सेंसर बोर्ड ने रोक लगाई। उसमें कुछ गलत देखा होगा, हिस्ट्री के साथ कुछ खिलवाड़ होगा, तो उन्होंने लगाया है। ये सेंसर बोर्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो कांग्रेस का तो नहीं है कि वो हम लोगों से कहे कि हमने उस पर लगा दिया। जी 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 नहीं, देखिए, हमारे सारे 10 की 10 सीटों पे हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो गए हैं, ठीक है। उसमें हमारे सांसद भी हैं, तो मेरे को यहाँ कानपुर की जिम्मेवारी मिली है। तो अभी फैसला होना बाकी है कि अलायंस लड़ेगा या अकेले जाना। तो ये फैसला हमारा हाईकमान का होगा। नहीं, नेचुरली संशय दूर करेंगे, जब चुनाव आएगा तो दूर भी करेंगे। और देखो, दोनों परिस्थितियों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे की मदद करेंगे। हाँ जी, नहीं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको है, ठीक है। नहीं, मैं ऐसे उससे संतुष्ट नहीं, ठीक है। प्रदेश की जनता संतुष्ट। जी 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 नहीं, वो मैं स्टार प्रचारक पहले भी रहता था, ऐसा नहीं कि सांसद बनने पे रहता हूँ। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैंने मीटिंग यहाँ पे किया। तो मैं 13 तारीख से वहाँ पे जा रहा हूँ।
फिर जितने दिन आने की टिकट नहीं बनाई, जाने की टिकट बनाई है 13 को, तो फिर जब जितना देर वो मेरे को चाहेंगे मैं उतना देर जम्मू कश्मीर कांग्रेस को दूंगा। अब खबर हरियाणा से है, जहां कांग्रेस पार्टी से रेणु बाला को टिकट मिलने के बाद हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला मुस्तफाबाद से बिलासपुर अपना रोड शो करते हुए पहुंची। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस प्रत्याशी रेणु बाला ने धन्यवाद किया और कहा कि ये कार्यकर्ता ही नहीं, मेरा अपना परिवार है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरा दायित्व भी बनता है। जो कार्यकर्ता है वो आपके मतलब कि जश्न जो कह रहे हैं वो मना रहे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका और अपने सभी साथियों का पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे यहाँ कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर यहाँ भेजा गया। हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और हमारे नेता मैडम सोनिया गांधी जी और आदरणीय वेणुगोपाल जी और बहन कुमारी शैलजा जी और सभी नेताओं का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे दोबारा से कांग्रेस पार्टी का टिकट देकर हल्का सढौरा में यहाँ भेजा। उसके लिए तहे दिल से शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये जो टिकट आज सढौरा क्षेत्र में मिला ये सब मेरे हल्का वासियों की बदौलत मुझे मिला, क्योंकि जो मेरे क्षेत्र के सभी मेरे लोग हैं, मेरी जनता है, उनका आशीर्वाद, उनका जो प्यार है वो हमेशा ही मुझे मिलता रहा और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे मेरी जनता। मैं तहे दिल से अपने लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। जितने कार्यकर्ता जो काफिले के साथ यहाँ की जो साथ चल रहे वाले हैं उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे कार्यकर्ताओं के बारे में? देखिए, कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक ही बुलाए पर यहाँ पहुँचे और उनका यह आप देख ही रहे हैं कि कितना हजूम है और आज जो माहौल है वो बदलाव की तरफ है। और ये मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ जो मौजूद हुए हैं सब कांग्रेस पार्टी का, इनका अपना टिकट है और ये अपने चुनाव। छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले की चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्री कला में 2023 नवंबर को एक बुजुर्ग महिला की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई और इस मामले में कड़ी जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने झारखंड के एक दंपति को इस मामले में गिरफ्तार किया। डीएनए रिपोर्ट से अपराध का खुलासा किया गया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग महिला की हत्या करने का कारण केवल ये था कि उन्हें महिला पर जादू टोना करने का शक और उन्हें ये लगता था कि उनकी वजह से उनके घर का चिराग बुझ रहा है, जिसके चलते दोनों पति पत्नी ने मिलकर महिला को मौत के घाट उतारा। ये पूरा घटनाक्रम है नवंबर 2023 का। वो महिला जिसकी मृत्यु हुई या जिसकी हत्या की गई है वो 65 से 70 साल के आसपास उम्र की थी। उसको अपने लेवल पे घर वाले खोज रहे थे। थाने में सूचना जनवरी 2024 में प्राप्त हुई और उसको मर्ग जांच में लिया गया। मर्ग जांच में जब्ती के लिए जब टीम पहुंची, पुलिस टीम घटनास्थल पर, तो वहाँ पे सिर्फ महिला की खोपड़ी और टिबिया बोन मिली और कुछ नहीं मिला। तो उसको पीएम के लिए डॉक्टर के पास भेजा गया। डॉक्टर ने दो चीज़ों को लिखा, फेस रिकग्नाइजेशन के लिए लिखा और डीएनए टेस्ट के लिए। उसका डीएनए टेस्ट कराया गया। उसके लड़के का सैंपल लेके दोनों मैच खा गया। उसके लड़के का बयान प्लस गांव वालों के बयान से साबित हुआ कि कौन मारा है। जादू टोने के शक में उसकी हत्या की गई। रहने वाले सरगुत के हैं, झारखंड भंडरिया थाना के। उनको गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इसमें आईपीसी की धारा 302, 201, 34 के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जादू टोना की बात की जाए तो किस तरह से उनको शक था? उनसे पूछताछ करने पे ऐसा बताए हैं कि उनके शायद 2 या 3 बच्चे मर गए थे, तो इस महिला के ऊपर शक था कि यही जादू, इसी के जादू टोना की वजह से वो बच्चे उसके ज़िंदा नहीं रह रहे हैं। इसलिए वो महिला और उसका पति दोनों मिलकर इस साजिश को अंजाम दिए। घटना कब की है सर? ये घटना नवंबर 2023 की है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और नरसिम्हा ने पर्यटन स्थल गुगा का भ्रमण किया। न्यायाधीशों ने पर्यटन स्थल में पर्यावरण की रक्षा के लिए पौधारोपण किया। इस दौरान सभी न्यायाधीशों ने गुगा पर्यटन स्थल के नैसर्गिक सुंदरता के बीच जल विहार का आनंद लिया। उन्होंने यहाँ खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि गुगा चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है।
जलाशय में साल भर जलभराव बना रहता है, जिससे यहाँ की मनमोहक छटा पर्यटकों का मन मोह लेती है। छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का 18वां स्थापना दिवस समारोह वार्ड 35 के अनुभव भवन में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन के हाथों नवनिर्मित कमरे का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में देर शाम अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया और तेज बारिश के कारण करीब 1 घंटे तक आवागमन ठप रहा, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश और तेज हवाओं के कारण गणपति जी के विराजमान के लिए बनाया गया पंडाल भी हवा के कारण गिर गया, जिसके तुरंत बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। देखिए तस्वीरें। जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की हजारीबाग के टाटी झारिया बरकट्टा केरडारी बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र में बदलाव संकल्प महासभा में प्रखंड कमेटी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो किसानों के अनुकूल काम होगा, जो ईमानदार अफसर होगा उसे सैल्यूट करेंगे और जो भ्रष्ट अफसर होगा उसे सजा देंगे। साथ ही कहा कि केरडारी बड़कागांव और कंपनियां अपने तरीके से मनमानी कर रही हैं और ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। जंगल जमीन खनन हमारी सत्ता पर आया तो सरकारी सिस्टम बदल कर रखते हैं। वहीं केरडारी में भाजपा नेता बालेश्वर कुमार के नेतृत्व में हजारों समर्थकों के साथ जयराम महतो के समक्ष जेएलकेएम पार्टी में शामिल हुए। मूड है हमारे के बड़कागांव का अच्छा है सपोर्ट करिए इसका जयराम महतो का क्या नाम हुआ आपका? एमडी दाऊद अंसारी। क्या कहेंगे आप जयराम महतो के बारे में? इसका बारे में बहुत अच्छा जा रहा है, हर जगह देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट करिए, अच्छा नेता है, युवा नेता है। और आप क्या कर रहे हैं? आज के युवा लड़का बहुत अच्छे कार्य के लिए बता रहे सभी को और इसका समर्थन किया जाता है। आज की लाखों के भीड़ में था, बहुत लाखों के भीड़। तो भीड़ क्या दर्शक क्या रहा है? जयराम महतो के क्या कहेंगे उसके बारे में? कहेंगे जो भी बात वो बोले वो हम ही लोग के लिए भलाई के लिए बोले। क्या कुछ बदलाव क्या बदलाव का कुछ उम्मीद है? देख सकते हैं गीला मैदान और लोगों को पांव रखने का जगह नहीं था। आज इसका मैदान में कहीं एक भी कोना ऐसा नहीं था कि लोग जगह रह सके। तो बड़कागांव बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि बड़कागांव का मतलब होता है विस्थापन। बड़कागांव यानी एनटीपीसी जैसी तमाम परियोजनाओं का दर्द, एक ऐसे लीडर की आवश्यकता जो मुद्दे के साथ डटकर अकड़ के खड़ा रहे और इनके हक की लड़ाई को लड़े। देखिए थोड़ा सा पार्टी के प्रत्याशी का चयन करने में माथापच्ची होगा, लेकिन ओवरऑल जो चयन किया जाएगा वो मापदंडों के साथ और बेहतर प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। दादा बड़का का विधानसभा समस्त विस्थापित है और विस्थापित के मुद्दे पर आप झारखंड पे आए हैं, क्या कुछ यहाँ का न्याय मिलेगा और क्या कुछ कंपनियों को चेतावनी करेंगे? न्याय क्यों नहीं मिलेगा? लीडर होना चाहिए लड़ने वाला। शक्तिनाथ महतो एक लीडर थे 70 के दशक में टाटा सिजवा में, उनके नाम से उनके दहशत से टाटा थर-थर कांपती थी। फाइनली वहाँ के मैनेजर को मिल के उनका मर्डर करना पड़ा। तो लीडर अगर दमदार रहेगा तो हमें लगता है उस कंपनी का मैनेजर सिकंदर क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा चंगेज खां क्यों ना हो, अगर वह लीडर अगर दमदार है और भिड़ने वाला है तो उसको न्याय मिलेगा। धन्यवाद। लोकसभा संतोषजनक रहा। लोकसभा में हम लोग बेहतर किए, विधानसभा में और बेहतर करेंगे। अब खबर मध्य प्रदेश की दमोह से, जहां भगवती मानव कल्याण संगठन के नेतृत्व में हर जिले और ब्लॉक में हर महीने महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में दमोह की कृषि उपज मंडी सागरनाथा में मासिक महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संगठन सदस्यों समेत लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लिया और संगठन की विचारधारा अपनाने की बात की। इस दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 10, 11 और 12 अक्टूबर को शहडोल जिले में स्थित श्री पंचज्योति शक्ति तीर्थ चिदाश्रम धाम में संकल्प साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है और जिन लोगों के रिश्तेदार नशे के आदि हो या बलि प्रथा जैसे कार्यों से परेशान है तो वे जरूर इस शिविर में आ सकते हैं।
उधम सिंह नगर जिले की नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने अपना पदभार संभालने के साथ जिले की कोतवाली चौकियों और थानों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में रविवार को नवनियुक्त एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने काशीपुर का निरीक्षण किया, जिसके बाद काशीपुर मीडिया सेंटर के सभी पत्रकारों ने एसएसपी को बुके देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिले में नशे को मुक्त कराने को लेकर काफी काम करना है, साथ ही महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न रोकना हमारी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर भी कार्य करना अति आवश्यक है। यह जिस दिन से मैं यहाँ आया उस दिन से मैं इस जिले के बारे में और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन मैं यहाँ ज्वाइन किया उस दिन वन विभाग के कर्मचारियों के साथ जो पेड़ काटने वाले तस्कर हैं उनसे मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कि वन विभाग के 4 कर्मचारी घायल भी हुए थे। उसमें कदरपुर थाने में अपराध पंजीकृत भी हुआ और उसके पश्चात हमारी 4 टीमें बनी, जिसमें अलग से एक एसओजी की टीम बनाई गई और उन लोगों को जो कि इस कृत्य को करने में शामिल थे उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, मैंने ये देखा कि कई ऐसी समस्याएं हैं जो उधम सिंह नगर के जनता को मदद करने में सहयोग कर सकती हैं। उसमें मेरा जो पहला लक्ष्य रहा वो रहा कि अपराध से कैसे हम लड़ें और कैसे अपराध को नियंत्रित करें। दूसरा मेरा लक्ष्य यह है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी लक्ष्य है, मैं 2025 तक ड्रग्स फ्री करना है उत्तराखंड को। और जैसे कि जानकारी हुई और पीछे के केस हमने स्टडी किए, हमने देखा कि यहाँ नशे का बहुत व्यापार है। उसकी कमर तोड़ने के लिए और जो नशे के व्यापारी हैं जिन्होंने उस नशे के व्यापार से संपत्ति अर्जित की है, उनको सलाखों के पीछे भेजने के लिए उधम सिंह नगर पुलिस तत्पर रहेगी। सर, ये महिलाओं पे जैसे उसके लिए एक जो अभी के कई कुछ जगहों पर महिला संबंधी अपराध जो सामने आए हैं और ऐसे लोग जो इसमें शामिल हैं, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सफेद पोश हैं और महिला संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्हें हम इस अपराध में मुकदमा पंजीकृत कर जेल में भेजेंगे। एक इसके अलावा एक और है जो साइबर क्राइम के तहत फ्रॉड होते हैं। लोगों को फ़ोन आते हैं और उनसे पैसा ऐंठ लिया जाता है। मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में ऐसे मुकदमे बहुत हुए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे फ्रॉड लोगों को गिरफ्तार किया जाए। सर, चूँकि ये जिला सीमावर्ती जो राज्य है उनसे जुड़ा हुआ है, ऐसे में बॉर्डर पार से अपराधी बहुत आते हैं, उनको किस तरह से रोकने का? अभी आज मेरे बिजनौर और सहारनपुर के बिजनौर और बरेली के अधिकारियों से बात हुई है, जिसमें अभी जल्दी ही हम एक मीटिंग करेंगे। जो संबंधित थाना, जो सटे हुए थाने हैं, उनसे वार्ता कर उनके यहाँ के अपराधियों को अपने यहाँ जानकारी लेंगे और अपनी जो अपराधी हैं उनको हम वहाँ शेयर करेंगे। ऐसे कई अपराधी हैं जो कि एक जगह अपराध कर दूसरे जगह चले जाते हैं और हाइड आउट बना लेते हैं। ऐसे अपराधियों को खोजा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अपराध रोकने में सीसीटीवी बहुत सहायक है, ऐसे में जनता से किस तरह से सीसीटीवी लगाने की? अभी सीसीटीवी में हमने कोशिश की, पूरे उधम सिंह नगर में 606 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अभी जनता से अपील की जा रही है कि लोगों के घरों के जो सामने कैमरे हैं, लोगों ने अपने घर में लगा रखे हैं, उन कैमरों को वो सड़क की तरफ एक कैमरा ज़रूर लगाएं, जिससे कि सड़क की तरफ वो कैमरे का फोकस हो और उसकी एक फीड पुलिस मुख्यालय में, जो देहरादून काट दीजिए, कुल 606 कैमरे सीसीटीवी के लगे हुए हैं और इन कैमरों की मदद से अपराध नियंत्रण में बहुत सुविधा होती है। कोई भी अपराधी इन कैमरों से बाहर नहीं जा पाता। इनके द्वारा जो मैपिंग की गई है, मेरे अभी वायरलेस के अधिकारियों से इस विषय में बात हुई। इस मैपिंग के तहत हमने हर एक रास्ते को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया है। एक मेरी अपील उन लोगों से भी रहेगी जिन्होंने अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उनका एक कैमरा जो घर के बाहर सड़क की तरफ रहे और उसका फीड उधम सिंह नगर के जो कंट्रोल रूम है उसमें रहे, जिससे कि
हमको यह सुविधा हो जाए कि अगर कोई घटना घटित होती है तो उस रास्ते से जाने वाले अपराधी को पकड़ा जा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पर्ल्स 24 न्यूज।